गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को इश्क में मर जावा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देने वाली हूँ। सो यह वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो बेसिकली गाइज एक अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, बट गाइज ये अपडेट 101% कन्फर्म नहीं है, पहले ही बता देती हूँ। देन चलिए गाइज अब बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। सो बेसिकली गाइज एक अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि हमें जो अभी ये ट्रैक दिखाया जा रहा है कि रिद्धिमा को 3 महीने पहले ही ये बात पता थी, लेकिन उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई, वंश को भी नहीं बताई और अपने अंदर ही ये बात रखी और अभी ये बात सामने आ रही है। सो बेसिकली गाइज अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रिद्धिमा का बेबी एकदम सेफ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ही रिद्धिमा का प्लान है। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन इसी के साथ एक और अपडेट निकल कर आ रही है कि जो वंश है, लाइक आप सबको पता है कि जो राहुल सुधीर जो वंश का किरदार प्ले करते हैं वो बहुत ही कम शूटिंग कर पाए थे। उन्होंने 2 डेज़ में 14 एपिसोड शूट कर लिए, लाइक अपने सीन्स शूट कर लिए एंड आफ्टर दैट वो एकदम लास्ट में शूटिंग करने आए थे। लास्ट में वो आए थे 2-3 दिन के लिए शूट करने, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एंडिंग शूट की और बीच के कुछ एपिसोड शूट किए। तो मतलब कि काफ़ी एपिसोड्स तक हमें वंश नहीं देखने को मिलेंगे शो में। तो ये ट्रैक इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि जब तक हमें वंश नहीं देखने को मिल रहे तब तक शो को किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। एंड या ये ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है इस ट्रैक को देखने में, बोरिंग ट्रैक नहीं है बिल्कुल भी। सो यस, इसलिए ये ट्रैक लाया गया ताकि जब तक वंश नहीं है तब तक हम एंटरटेन होते रहे, और फिर जब वंश आ जाएगा फिर हमें न्यू ट्रैक दिखाया जाएगा और वंश के आते ही एक एक करके सब के सब एक्सपोज होएंगे। ये दादी, ये ब्लैक बॉक्स, एक एक चीज़ का सारा सीक्रेट ओपन होने वाला है। देन गाइज एक और अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि एक्चुअल में रिद्धिमा का बेबी एकदम सेफ है और हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में जब हमें वंश की लाइक एंट्री दिखाने वाली होगी या हो जाएगी वंश की एंट्री, तब हमारे सामने ये चीज़ आ जाएगी कि रिद्धिमा का सिर्फ और सिर्फ प्लान है, क्योंकि वो किसी को एक्सपोज करना चाहती थी या फिर किसी को पकड़ना चाहती थी, किसी का सीक्रेट सामने लाना चाहती थी। इस तरीके की अपडेट सामने निकल कर आ रही है और सिया तो गाइज अब बहुत ही जल्द एक्सपोज होने वाली है सबके ही सामने। शायद ऐसी अपडेट आ रही है कि पहले रिद्धिमा के सामने होगी फिर सबके सामने होगी। सो लेट्स सी क्या होता है आगे आने वाले एपिसोड्स में। सो गाइज ये जो अपडेट मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि रिद्धिमा का बेबी एकदम सेफ है, सिर्फ उसका प्लान है, और ये ट्रैक हमें इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि वंश नहीं है इस शो में। जब वंश आ जाएगा तो ये वाला ट्रैक हमें इतना ज़्यादा देर तक नहीं दिखाया जाएगा और इस ट्रैक को बिल्कुल भी रबड़ की तरह नहीं खींचा जाएगा। एंड सेकेंडली कि लाइक वंश के आते ही सब एक एक करके एक्सपोज होएंगे। सो ये जो मैंने आपको ये अपडेट दिया है, आई रियली होप कि अपडेट एकदम ट्रू निकले एंड रिद्धिमा का बेबी एकदम सेफ़ हो, क्योंकि अगर उसका बेबी सेफ़ होगा तभी हैप्पी एंडिंग देखने को मिल सकती है। एंड सीरियसली मुझे सैड एंडिंग नहीं चाहिए। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी तो IMMJ3 नहीं आएगा। सो क्यों नहीं आएगा IMMJ3? IMMJ3 की जो स्टोरी होएगी वो डिफरेंट होएगी। IMMJ3 के कास्ट मेंबर्स भले ही सेम हो लेकिन स्टोरी डिफरेंट होएगी। बेसिकली गाइस ये बात मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि सारे कास्ट मेंबर्स सेम नहीं होएंगे, सिर्फ रिद्धिमा और वंश के सेम रहने के चांसेस है और कबीर के भी काफ़ी चांसेस है, क्योंकि जब वो हमें शो में नहीं देखने को मिले थे तब बहुत सारे लोग बोलते थे कि कबीर को लाया जाए, कबीर को लाया जाए, लेकिन जो विशाल वशिष्ठ थे जो कबीर का रोल प्ले करते हैं वो किसी रीज़न की वजह से उन्होंने मना कर दिया। सो बेसिकली गाइज हो सकता है कि IMMJ3 में वो हमें देखने को मिले। एंड या सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड या ये मत सोचो कि अगर हैप्पी एंडिंग होगी तो IMMJ3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा IMMJ3? आएगा अगर आप लोग अपने ये ट्रेंड्स एंड ऑल सब कुछ ऐसे ही कैरी ऑन रखोगे। एंड सेकेंडली IMMJ3 की स्टोरी IMMJ2 से रिलेट नहीं करेगी, उसकी स्टोरी डिफरेंट होएगी। ये था अपडेट। जैसे मुझे कोई न्यू अपडेट मिलता है मैं ज़रूर वापस आती हूँ। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।